नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे एक ऐसा फैसला जिसके बाद कांग्रेस गुस्से में आ गई, यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया। तो आज न्यूज 18 पर यह देश है हमारा में इसी विषय पर होगी सीधी और बड़ी टक्कर। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब देश में खेल रत्न पुरस्कार हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। अब तक खेल रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कुछ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अदला बदली की बजाय कोई नया कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट सरकार कर सकती थी, तो दोनों जो एक हमारे शहीद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और एक हमारे खेल जगत के सर्वोपरि नायक हैं, तो दोनों का सम्मान रख के सरकार चल सकती थी। It's very unfortunate because Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. He was the lead the country 21st century, and also he is the promoting youth, sports, everybody. This government is thinking like that. Everything they want to saffronization. That's why they are giving another name. इनके पास अपने कुछ आइडियाज नहीं है। स्पोर्ट्स वालों के लिए और कुछ बनाएं, और एकेडमी बनाएं। स्पोर्ट्स वालों का जो हाल है वो दर्दनाक है। उनके लिए नई सहूलियत देने की जगह ये नाम बदलते हैं। So Dhyanchand, you can very well give another award by the name of Dhyanchand, but to erase someone's name is not fair. I don't think it is correct. ऐसा है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर लिया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि राजीव गांधी खेल अवार्ड जो है वो भी नाम बदल कर स्वयं नरेंद्र मोदी अपने नाम कराएंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। मेजर ध्यानचंद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस तरीके की उनकी अचीवमेंट है, और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। हालांकि खेल जगत के तमाम लोग इस फैसले पर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के एक राजनेता के रूप में तो वो सुप्रीम हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन खिलाड़ियों के रूप में भी और खिलाड़ियों के दिल में जो उन्होंने एक जगह बनाई है, इस पूरे ओलंपिक के अंदर टीमों के जाने से पहले उनकी गुड विशेस, उनके दुआएं देना टीम के लिए, और टीमों के खेल के दौरान में खुद पर्सनल टच देना खिलाड़ियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात रही। प्रधानमंत्री के निर्णय से मैं बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 600 सरकारी योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें स्कॉलरशिप, म्यूजियम, एयरपोर्ट और खेल पुरस्कार भी शामिल हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, देश का मान बढ़ाने वाले एक महान खिलाड़ी को मिले सम्मान पर क्या सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस को सियासी तनाव क्यों है उसका विश्लेषण सुनिए। नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा 600 सरकारी योजनाओं का नाम, इसमें छोटे मोटे पार्क शामिल नहीं है, चौक शामिल नहीं है। खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाना
कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस को इसलिए चुभा है, आपने दीपेंद्र हुड्डा को भी सुना, आपने के सुरेश को भी सुना, आपने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई और नाम रख सकते थे, 2 अवार्ड कर सकते थे, और राजीव गांधी का परिचय बहुत बड़ा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम पर सवाल उठाया है। खिलाड़ी के नाम पर अवार्ड से युवा खिलाड़ियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, जैसा गौतम गंभीर जो कि भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, इस समय सांसद भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि खेल अवार्ड तो खिलाड़ियों के नाम होंगे, नेताओं के नाम थोड़ी होंगे। आपत्ति तब जायज थी अगर इसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया जाता, अरुण जेटली के नाम पे कर दिया जाता, सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया जाता, या डॉक्टर बल्लीराम हेगड़ेवार के नाम, आरएसएस के प्रमुख के नाम पे कर दिया जाता, जो कि पहले सरसंचालक थे। ब्रिटिश संसद ने ध्यानचंद को प्राइड ऑफ इंडिया का सम्मान दिया था। यह एक तथ्य है, आपके समक्ष रख रहा हूं। सालों से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। ध्यानचंद के नाम पर पीएम मोदी ने देश के मूड का सम्मान किया है, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी को कह के प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाम का बदलाव किया है। मेरे साथ बात करने के लिए आज 2 मेहमान हैं। मेरे साथ अभी अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, और संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मणिपुर के प्रभारी हैं और प्रवक्ता हैं। आपका अभिनंदन है दोनों का। तो आज आप दोनों के पास एक बड़ा मौका है अपनी बात को रखने का, और एक एक करके आप लोग बोलिएगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस गुस्से में है कि अगर आपको अवार्ड ही लाना था तो एक और अवार्ड लेकर आते, लेकिन खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने में आपकी ओछी सोच है, और इसको तो भगवाकरण से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के चीफ विप जो संसद में, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए अमीश भाई, आप तो ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो लगभग 2 मिनट का देते हैं। मैं तो पूरा 2 मिनट आज गांधी परिवार के महिमा मंडन में करूंगा कि देखिए कौन कौन सी योजनाएं गांधी परिवार का नाम पे है। पहले 450 ऐसी योजनाएं अर्थात स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स अर्थात परियोजनाएं और इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्थाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 12 सेंट्रल और 52 राज्य की योजनाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफीज गांधी परिवार के नाम पे है। 19 स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पे है। 5 एयरपोर्ट और पोर्ट्स गांधी परिवार के नाम पे है। 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान गांधी परिवार के नाम पे है। 51 अवार्ड्स गांधी परिवार के नाम पे है। 15 फेलोशिप गांधी परिवार के नाम पे है। 15 नेशनल स्टेडियम और पार्क गांधी परिवार के नाम पे है। 39 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशंस, चेयर्स और फेस्टिवल्स गांधी परिवार के नाम पे है। 74 रोड्स, बिल्डिंग्स और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पे है उनको मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप इन क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग कप गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इन्विटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी। मैं और 5 सेकंड। स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल एकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे। और आपने तो मुझे लगता है कि आज आपने पूरे रट रखे थे नाम, और अपने आप सामने प्रिंट आउट रखे हुए थे, सारे नाम आप बोले जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी युवाओं से जुड़े हुए थे, आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए आप कोई और अवार्ड ले आते। एक सेकेंड अबे जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अमीश जी, अरे एक सेकेंड अबे जी, इतना आपके नेताओं के इतने नाम लिए हैं, आज तो आपको संबित से शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा खुश हूं। नहीं,
नहीं, आप एक मिनट मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं संबित पात्रा जी, प्लीज। कितना आज मैं अभिभूत हूं आपके इस भाषण से, इस अभिभाषण से। ये लिस्ट सूची प्रधानमंत्री जी को देकर आइए, बताइए आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने इतना विकास किया। मोदी जी क्या कहते हैं जानते हैं आप? हमारी योजनाओं पर तख्तियां टांगते हैं और कांग्रेस ने आजादी के बाद कुछ नहीं किया का ज्ञान बांटते हैं। तो उन्हें बताइए कि क्या उपलब्धि हासिल की। अब मैं 5 सेकंड में आपको मोदी जी की उपलब्धि सुना देता हूं, बड़ी जोरदार जबरदस्त। नहीं, ये राजीव गांधी बोट रेस में आपका क्या उपलब्धि है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राजीव गांधी झोपड़पट्टी फुटबॉल चैंपियनशिप, देखिए इसमें क्या उपलब्धि है? प्लीज राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स में इसमें आपका क्या उपलब्धि है? राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, इसमें क्या आपकी उपलब्धि है? जी जी ठीक है, 70 साल का। अरे निराश मैच करा के बोल रहे हो उपलब्धि। हाँ, आप सुनिए संबित वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। देखिए आपने इतनी सारी योजनाएं बता दी, वो भी कुछ योजनाएं लेकर आए होंगे। बोलिए। गांधी जी का लड्डू खिलाने के बदले गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो आज प्रमाण दे दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी सरकार बता रही कि कांग्रेस की क्या उपलब्धि। 4 और नाम ले देता हूं मैं इसके बाद आपसे। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल कैश अवार्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। बट ये जो सारी उपलब्धियां ये आपने बताई, बहुत अच्छा, ये आपकी सरकार ने बताई। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने पात्रा जी से जान लिया कांग्रेस की उपलब्धि, अब देश को बताइए। आपकी सरकार ने 5/8/2021 को लोकसभा में जवाब दिया है कि जो बजट आपकी स्कीम्स का स्पोर्ट्स की था 1998 करोड़ रुपए, उसको घटाकर इस वर्ष 1304। अरे अबे जी, ये स्पोर्ट्स बजट पे डिबेट थोड़ी है, ये डिबेट है मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्टेडियम हो गया है, उससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अबे जी प्रशंसा, अबे जी नहीं अबे जी, मेरा पॉइंट ये है कि आखिरकार के सुरेश को इसमें भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? आपके चीफ विप को भगवाकरण कैसे दिखाई दे रहा है? 1 मिनट आपका, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पे बोलिए। हम स्वागत करते हैं पार्टी का पक्ष रणदीप सुरजेवाला जी ने रखा कि प्रधानमंत्री जी हम तो के सुरेश पार्टी से बाहर हो गए हैं क्या? देश को ये जानना चाहिए कि 2002 से मेजर ध्यानचंद जी का, प्लीज अमीश देवगन जी, अब आपके लिए एक लाइन सुन लीजिए, एक पंक्ति आपके लिए कहना चाहता हूं। आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। और मेरे लिए बता दूं, इन घनघोर अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब आप सुन लीजिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का, लेकिन देश को जानना चाहिए 2002 से मेजर ध्यानचंद जी के लिए सर्वोच्च खेल का पुरस्कार पहले से चल रहा है। ये देश को जानना चाहिए। हम इस पर एतराज नहीं करते, हम अपेक्षा करते थे, हमको उम्मीद थी जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम हटाकर खुद का रख ले, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस देश पे प्राणों को आहूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम हटाएगा। एक बात, दूसरी बात, ये अच्छा पॉइंट रखा आपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मैं रणदीप जी को भी सुना था, उन्होंने भी बोला कि अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि नेताओं के नाम पर जितने स्टेडियम है सबकी तख्तियां उतर जानी चाहिए, चाहे वो हैं या दिवंगत हो चुके हैं? क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से सहमत है? ये बात, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से इस पॉलिसी से सहमत है कि जितने नेता दिवंगत हुए हैं या मौजूदा भी हैं, किसी के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए, सब खिलाड़ियों पे होना चाहिए? कांग्रेस, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपकी इस पे राय क्या है? आबे जी, देश सुनना चाहता है, देश का युवा सुनना चाहता है। जी सर। आपने सुरजेवाला साहब को ढंग से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी यही भावना है तो फिर आप ये भी तब्दीलियां कीजिए, ये प्रश्न कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें एतराज है। देश आज इस बात को रेखांकित सबके सामने करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो पुरोधा हैं खेल के, उनको आधुनिक भारत के प्रणेता के साथ इस प्रकार का वैमनस्य मत पैदा कीजिए। ये कब होता है जानते हैं आप?
जिसके पास उपलब्धियां नहीं हो उसके पास निराशा होती, निराशा में वो अवसाद में चले जाता है और अवसाद की वजह से जो पर इस समय तो निराशा आपको हो रही है, उनसे प्रतिशोध लेने लगता है। इस समय इस फैसले से तो निराशा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। एमके सुरेश ने क्या बोला, अंबिका सोनी ने क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, एक सेकंड एक करके बात कर लेते हैं ना। इन सब ने क्या बोला, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला, आपके समक्ष है। इस देश आप कह रहे हैं कि ये निराशावादी है, लेकिन इस समय तो निराशा में आप लग रहे हैं। हो रहा है क्योंकि 20 सेकंड। मोदी जी मीराबाई चानू 70 किलोमीटर ट्रक से यात्रा करती थी, पैसे नहीं होते थे। क्या किया आपने? मैं बताता हूं क्या किया। एकमात्र स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। उसमें कहा था कि 6 यूनिवर्सिटी में हम इसको डेवलप करेंगे। उसका हाल एक 5 सेकंड में जान लीजिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब 13 लाख रुपए मात्र। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जीरो, एक भी पैसा नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट आप खिलाड़ियों को पैसा तो देते नहीं है, तख्तियां डाल लेते हैं। लेकिन अभी दुबे मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि देश में किसी भी नेता के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए। इस पर मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन संबित पात्रा बोलिए आप। देखिए, पहले अभी मीराबाई चानू जी का नाम लिया गया, आज ही अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छपा है। मीराबाई चानू जी ने बीरेन्द्र सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनसे बातचीत करते हुए बताया कि जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी और जब उनको मसल ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी तो नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें यूएस भेजा और इस खेल से पहले यूएस जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और वहां से स्वस्थ होकर आई, जिस कारण से उनको मेडल मिल पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अभी भी गूगल करके मीराबाई चानू के इस बयान को देख सकते हैं। ऐसे तो अभी जिस प्रकार से मीराबाई चानू जी के विषय में कहा जा रहा था, खुद मीराबाई ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। दूसरी बात है, ये लड़ाई इसलिए नहीं हो रही, ऐसा नहीं था कि संबित पात्रा जी उनके भाई का इंटरव्यू देखिएगा, मैं वेट कर लेता हूं, ये बीच में बोल ले, ये देखिएगा एक बार गौर से। मैं तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना है 2014 का। अगर ये बोल ले इसके बाद मैं बोलूंगा। अमीश जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। कहा था कि अरे सरकारें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था 2014 में। ठीक है, आपने बोला, उसका जवाब में आपने एक और सवाल मैं पूरा शांति से बैठा हूं, कोई बात नहीं। एक अच्छा सवाल आपने पूछा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल जाना चाहिए। करूंगा सेना को सौंप दूंगा उन खिलाड़ियों को। आप ही दोनों है, कोई तीसरा है नहीं। जो तीसरा भी आएगा वो आप ही की पार्टी का होगा। तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके सुन लेते हैं ना। ओके, संबित पात्रा, अरुण जेटली स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी देश खुशी में होता है, देश सुख मना रहा होता है, तो कांग्रेसियों को इतनी क्यों चुभती है। पूरे देश में आज हॉकी को लेकर एक प्रसन्नता का माहौल है। केवल हॉकी ही नहीं, जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं टोक्यो में, उसको लेकर एक अच्छा माहौल है। बहुत दिनों बाद देश में एक अच्छा माहौल आया है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सारे परिवारों में बहुत चिंता का विषय था, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, इन सब विषयों पे हम चिंतित थे। गेम्स देखते हैं तो खुशी का माहौल रहता है। वैसे में कांग्रेसियों को देखिए, हर विषय में भारत की आर्मी जीत रही होगी तो चाइना का समर्थन करना शुरू कर देंगे। डोकलाम में जाके राहुल गांधी चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खाना शुरू कर देंगे। शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया? शशि थरूर ने ट्वीट किया, चाइना को देखिए कितना मेडल लेके जा रहे हैं, और इंडिया ये कदाचित एक आध कोई ब्रोंज मिलता है तो दे सेलिब्रेट देयर ओकेजनल ब्रोंज। मतलब ठीक है, हमको कम चाइना से अवार्ड मिला है तो हम सेलिब्रेट ना करें। इसको ट्वीट करके शशि थरूर जी भारत का मजाक उड़ाएंगे और चाइना का गुणगान करेंगे। और यहां पर मुझे देखिए, यहां पर मेजर ध्यानचंद के नाम पे, कोई नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अवार्ड नहीं हो गया। क्या कर रहे हैं? मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड हुआ है, उसमें कांग्रेसियों को कितना चुभ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अमीश भाई, मेरे घर के सामने जो पार्क है, जिसमें सुबह आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति अपने वॉकिंग के लिए जाता है, वहां पर भी ये एक राजीव गांधी जी का तस्वीर लगा होगा, राजीव गांधी पार्क। आप घूम के आएंगे तो सामने वाली बिल्डिंग होगी भी इंदिरा गांधी बिल्डिंग। पीछे कोई बस स्टॉप होगा तो वो राहुल गांधी का तो अभी चलो उसके बारे में बाद में स्टैचू खुलेगा, मगर उसके पीछे कोई बिल्डिंग होगी तो वो जवाहरलाल नेहरू। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। घर के आसपास केवल एक ही परिवार के लोग रहेंगे, एक ही परिवार का नाम रहेगा। क्यों? क्या ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों रहेगा? व्हाई दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज माय क्वेश्चन। ये क्यों हाहा का विषय नहीं है।
एक परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है, एक परिवार के 2 लोग नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी खुद को भारत रत्न दे सकते हैं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही भारत रत्न दे दे। नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। एक परिवार में ऐसा कभी होता है कि एक ही परिवार में सारे भारत रत्न जन्म हो रहे हैं, सारे भारत रत्न एक ही परिवार में जन्म हो रहे हैं? क्या मजाक बना के रखा हुआ इन लोगों ने? अब बहुत वर्षों बाद ये बिल्कुल सही हुआ है। ये देश एक परिवार का बपौती नहीं है। आप सुन लीजिए, 1 सेकंड में सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान एक परिवार का बपौती नहीं है। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता का है और 130 करोड़ जनता का जो सेंटिमेंट है उसका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत हो गया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब कुछ गांधी गांधी गांधी, वो भी नकली गांधी, चाइनीज गांधी। असली गांधी जी के नाम पे कुछ नहीं। और ये चाइनीज गांधी के नाम पे, चाइनीज गांधी इसलिए कहा क्योंकि इनका कोई गारंटी, चाइनीज प्रोडक्ट का गारंटी नहीं होता है ना, वो कभी भी फ्यूज हो सकता है। ये चाइनीज गांधी ऐसे ही है, इनका कोई गारंटी नहीं। चाइनीज यार, हाँ बोलो बोलो बोलो, गुस्सा मत अपना। अमीश जी इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े प्रवक्ता तो चाइना के इनके पास बैठे, ना कोई घुसा है ना वहां कोई घुसाया है। मोदी जी पूरा देश का कारोबार आपको सौंप दिया। आप सुनिए मेरी बात, भारत रत्न जो पंडित नेहरू को दिया, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि पंडित नेहरू को अंत तक नहीं पता था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाने वाला है। कैबिनेट का कोई प्रस्ताव नहीं था। मैंने अपने स्तर पर इस बात को निर्धारित किया, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी को वीवी गिरी। अब आप बताइए, अच्छा चलिए, मैं चाहता हूं कि मोदी जी को भारत रत्न, अच्छा इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार भारत रत्न आके अपने आप लग गया, ये कमाल है। दिया इसलिए तिल करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां ले ली कोरोना की महामारी में, इसलिए भारत रत्न मोदी जी को दे दिया जाए। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 59 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ हो गई। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन जो 70 साल बाद हुआ, इसलिए दे दिया जाए। 45 वर्ष के बाद एनएसओ की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में थोप दी, इसलिए मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए। बीजेपी में ये बड़ी खबर हो सकती है। बीजेपी में अब एक सेकंड संबित, एक सेकंड। अबे जी, बीजेपी में किस नेता ने, सरकार के किस मंत्री ने बोला कि मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलना चाहिए। किसने बोला? भारत रत्न की तो कोई बात ही नहीं है प्रधानमंत्री को देने की, नहीं तो ये कोई विषय ही नहीं है अभी कि ये क्यों, मतलब क्यों ये आप टॉपिक क्यों लेकर आए? किस मुंह से मांग करेंगे? बड़ी जानकारी है, उपलब्धि है इनकी? किस मुंह से मांग किया ही नहीं है तो किस मुंह से मांग करेंगे? ये कमाल की बात है। आप बताओ, राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दे? अरे क्यों राहुल गांधी को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं? भारत रत्न के लिए उपलब्धि चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, आप राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? राहुल गांधी को नोबेल प्राइज, राजीव गांधी ने दी, राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? क्या किया है राहुल गांधी ने नोबेल प्राइज मांगा है? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सीरियस विषय है। मुझे तो कभी ध्यान में नहीं आता। मैं आर पार के कार्यक्रम में इतना मुस्कुराया हूं। एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन। एक सेकंड, अबे जी ना प्रधानमंत्री के लिए किसी ने भारत रत्न मांगा है ना कोई मांग रहा है। और संबित जी, कहां राहुल जी के लिए कोई नोबेल प्राइज मांग रहा है? आप नोबेल प्राइज दे रहे हैं, वो भारत रत्न दे रहे हैं। विषय पे रहे ना आप। संबित, किसने मांगा नोबेल प्राइज राहुल गांधी के लिए? बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए अमीश देवगन जी, ये मेजर ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न मांगा। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। ये आपके लोकसभा का दस्तावेज है। लोकसभा में अरे आप तो खेल रत्न पे उनका नाम हो गया, उस पर आप लोग गुस्सा हो रहे हैं। सुनिए ना, भारत रत्न मिलेगा तो फिर आप सवाल खड़ा करेंगे। देवगन जी प्लीज, अरे आप ही बोल रहे थे अबे जी, आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। आपने तो खुद स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसी पे बात बोलना चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप सवाल का तो जवाब दीजिए। आप भारत रत्न की बात कर रहे हैं, देखिए मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आप टिम्बकटू की बात कर रहे हैं। कोई भारत रत्न का विषय नहीं है ना इस समय। नरेंद्र मोदी को भारत रत्न ये तो विषय नहीं है अभी। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, नहीं क्यों आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है, एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत कर सकती थी? बोला अच्छा फैसला है, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरा अवार्ड खड़ा कर देना चाहिए था। खेल रत्न अगर होना चाहिए तो खिलाड़ी के नाम पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर तर्क क्या है आपका? देश सुनना चाहता है। अबे जी 30 सेकंड
स्टिक टू टाइम। देखिए आज मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा आज इस बात से व्यथित होगी कि जो दुर्गति नरेंद्र मोदी जी ने भारत के खेल की कर दी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो सारी स्कीम्स का पैसा काट दिया, वो नरेंद्र मोदी जी ने जिसने ये कह दिया लिखित जवाब में, जब उनसे पूछा कि क्या किया आपकी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए, तो कहते हैं स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है। ये मेजर ध्यानचंद जी का जवाब है। 30/7/2014 को जब पूछा गया कि उनको जो भारत रत्न देने का प्रस्ताव था उसकी क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि जाते जाते कांग्रेस की सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजा था, लेकिन आज तक वो नहीं दिया गया। मोदी जी आप बताइए, आपसे मांग किसने की कि इस खेल रत्न को आपका नाम बदल दें? आपसे मांग की गई थी कि भारत रत्न दिया जाए ध्यानचंद जी को। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए ये देश है हमारा। मैं धन्यवाद देता हूं संबित पात्रा जी ने, यही गांधी परिवार की जो उपलब्धि बताई है। पहले 10 मिनट तक इन्होंने लगातार गांधी परिवार की आरती आपने उतारी, आरती की थाली आपने उतारी, गांधी जी की आरती की थाली आप दिखाइएगा प्रसाद करूंगा मैं आज। बिल्कुल आरती करने योग्य है, आरती करने योग्य। गांधी परिवार आपका एक उदाहरण दीजिए, भगवान आपकी आरती की थाली लाइए, भाई साहब आरती की थाली।